लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। यह है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की खबरें। सिक्किम सरकार ने सरकारी वाहनों पर लगी जिलों के बीच और राज्य के अंतर आवाजाही की पाबंदियां हटा दी हैं। गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार अब सरकारी वाहनों को बिना रोक टोक घूमने की छूट है, लेकिन वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए किफायती उपाय जारी रखे गए हैं। मंत्रियों, विधायकों, वरिष्ठ अधिकारियों समेत मुख्यमंत्री के वाहनों पर 30% ईंधन कटौती जारी रहेगी। नई गाड़ियों की खरीद पर प्रतिबंध बरकरार है, सिवाय पुलिस और आपात सेवाओं के। मुख्यमंत्री का काफिला आधा करके अधिकतम 5 वाहनों तक सीमित कर दिया गया है। गंगटोक के बाहर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को पायलट एस्कॉर्ट नहीं मिलेगा तथा मुख्यमंत्री के दौरे पर जिला अधिकारियों द्वारा औपचारिक स्वागत सत्कार भी बंद रहेगा। सरकार ने सभी विभागों को पूर्ण उपस्थिति और नियमित 6 दिन कामकाज पर लौटने का भी निर्देश दिया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने अधिकारियों को कार्यालय छोड़कर फील्ड में जाकर लोगों से जुड़ने का निर्देश दिया है। सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से टास्क मॉनिटरिंग सिस्टम की बैठक में उन्होंने कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बार बार कहा है कि अधिकारी गांव, स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक संस्थानों में नियमित रूप से जाएं ताकि लोगों की समस्याओं को समझकर उन्हें तुरंत और पारदर्शी तरीके से हल किया जा सके। उन्होंने नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान, अस्पतालों में स्वच्छता, सड़क मरम्मत और विकास कार्यों की निगरानी पर भी विशेष जोर दिया। मेघालय में नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के तुरा कैंपस के कर्मचारी आज से पेन डाउन आंदोलन पर चले गए हैं। तुरा कैंपस स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन ने समान काम के लिए समान वेतन की मांग पर विश्वविद्यालय प्रशासन के रवैये पर नाराजगी जताते हुए यह कदम उठाए है। एसोसिएशन के अध्यक्ष तांगसेंग जी मोमिन ने कुलपति प्रभाष शंकर शुक्ला को सूचना देते हुए कहा कि दशकों से चली आ रही इस असमानता को दूर करने के लिए विभाग ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के आदेश का पालन किया जाना चाहिए। कर्मचारी मनमानी पदोन्नति की समीक्षा, ग्रेच्युइटी के तुरंत भुगतान, एपीएफ पंजीकरण और आकस्मिक कर्मचारियों के वेतन की समय पर अदायगी की मांग कर रहे हैं। यह आंदोलन शिक्षा की नियमित गतिविधियों पर असर डाल रहा है। अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मिले आश्वासन के बाद 18 जून को प्रस्तावित वाहन रैली स्थगित कर दी है। ईटानगर में मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक के बाद फोरम के अध्यक्ष जेम्स टेची तारा ने मीडिया से कहा है कि अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 के नियमों को सभी हितधारकों से विस्तृत परामर्श के बिना लागू नहीं किया जाएगा, जिसके लिखित आश्वासन पर यह फैसला लिया गया है। फोरम ने पहले इस एक्ट के नियमों को लेकर चिंता जताई थी और व्यापक चर्चा की मांग की थी, जबकि मुख्यमंत्री ने शांति, सौहार्द और समावेशी संवाद पर जोर देते हुए सभी धार्मिक समुदायों को राज्य परिवार का अहम हिस्सा बताया। रैली हालांकि रद्द नहीं की गई है और जरूरत पड़ने पर इसका फिर ऐलान किया जा सकेगा। मिजोरम के राज्यपाल वीके सिंह ने नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की अपील की है। यंग मिजो एसोसिएशन के आइजोल सहित प्रदेश भर में हुए स्थापना दिवस कार्यक्रमों में अपने संदेश में उन्होंने मिजो मूल्य तलाव मंगई हना यानी स्वार्थहीनता, करुणा और स्वैच्छिक सेवा की भावनाओं को मजबूत करते हुए कहा कि समाज के सभी वर्गों को युवा पीढ़ी की रक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए। राज्यपाल ने संगठन की सामुदायिक सेवा, सांस्कृतिक संरक्षण और सरकारी कल्याण कार्यक्रमों में योगदान की सराहना की तथा लोगों से बुजुर्गों का सम्मान करने, सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहने और सामाजिक एकता बनाए रखने का आह्वान किया। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic.